に応えよ。ブラストバー流星群。Hey guys, welcome back to another video. सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं मास्टर 8 में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आए थे, जिनमें एक था फ्लिंट और एक थी आयरिस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था? अगर हम करेंटली दोनों को रैंक पे देखें तो हाँ, आयरिस ज़्यादा आगे थी फ्लिंट से। एज मास्टर 8 में यहाँ पे आयरिस का रैंक 7 था, जबकि फ्लिंट मास्टर 8 में भी नहीं था। वो मास्टर 8 में पहले था जब ऐश यहाँ पे मास्टर 8 में नहीं आया था, रैंक 7 पे। लेकिन लियोन से हारने के बाद वो एक रैंक पीछे चल गया, रैंक 8 पे। और करेंटली तो वो मास्टर 8 में था भी नहीं। सो हाँ, इट्स सेफ टू से दैट ही वाज नॉक्ड आउट ऑफ द मास्टर 8 ऑफ स्क्रीन। जबकि करंट मास्टर 8 में आयरिस रैंक 7 पे थी और सिंथिया से हारने के बाद वो रैंक 8 पे चली गई। सो अगर लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए देन हाँ, आयरिस फ्लिंट से आगे थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आयरिस अपनी ओवरऑल टीम के कारण आगे आ गई होगी, क्योंकि फ्लिंट का अभी तक सिर्फ एक ही पोकेमॉन हमें इंट्रोड्यूस हुआ है। और अगर हम इन दोनों के एस पोकेमॉन्स को देखें तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। सो हाँ, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आयरिस के हैक्सोरस एंड फ्लिंट के इन्फर्निप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रही है एनिमे के अंदर। शुरुआत करते हैं फ्लिंट के इन्फर्निप से। फ्लिंट के इन्फर्निप पर सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था फ्लिंट स्पार्क्स द फायर वाले एपिसोड में। उस एपिसोड में फ्लिंट की बैटल ऐश से हुई थी, जिसमें यहाँ पर फ्लिंट ने बस अपना एक ही पोकेमॉन यूज किया था, इन्फर्निप, और सिर्फ इन्फर्निप से ही उसने ऐश के बोइजल, ऐश के इन्फर्निप और ऐश के पिकाचू तीनों को ही बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था। तीनों मिलके भी यहाँ पर फ्लिंट के इन्फर्निप को खरोंच भी नहीं दे पाए थे। लेटर ऑन फ्लिंट के इन्फर्निप का अपीयरेंस और भी कई सारे एपिसोड्स में होता है। ये आगे चल के जैस्मिन के स्टीलिक्स से फाइट करता है और उसे भी फ्लिंट का इन्फर्निप बिना किसी दिक्कत के बस एक ही फ्लेयर ब्लेड्स में हरा देता है। अभी तक एनिमे में देखने से लग रहा था कि फ्लिंट के इन्फर्निप की टक्कर का कोई भी नहीं है। ही वाज शोन एज एन इनविंसिबल पोकेमॉन, जो कि किसी को भी बिना किसी दिक्कत के ही हरा देता है, until he fought Cynthia's एस गार्चॉम्प, जो कि उस समय तक अनडिफीटेड थी। मेमोरीज आर मेड ऑफ ब्लिस वाले एपिसोड में फ्लिंट यहाँ पर सिंथिया को चैलेंज करता है उसके चैंपियन के टाइटल के लिए। दोनों में एक 6-on-6 बैटल होती है, लेकिन हाँ, ये बैटल ऑफ स्क्रीन थी, इसलिए हमें इन दोनों के 6 पोकेमॉन्स नहीं दिखाए गए थे। हमें इन दोनों की बस फाइनल बैटल दिखाई गई थी, जहाँ पर फ्लिंट का इन्फर्निप सिंथिया के 2 पोकेमॉन्स को हराने के बाद सिंथिया के मेन पोकेमॉन गार्चॉम्प से लड़ रहा था। इस फाइट से पहले सिंथिया की गार्चॉम्प एंड फ्लिंट के इन्फर्निप दोनों को ही एज एन इनविंसिबल पोकेमॉन दिखाया गया था, एज दोनों बस 1-2 अटैक के अंदर ही मैच जीत जाते थे किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ। लेकिन इस फाइट में दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। इससे पहले ना तो फ्लिंट का इन्फर्निप और ना ही सिंथिया की गार्चॉम्प दोनों में से कोई भी अपनी फुल पावर से नहीं लड़ा था, एज वो एफर्टलेसली सामने वाली पोकेमॉन को हरा देते थे। बट दिस वाज द मोमेंट जब दोनों ही फुल सीरियसनेस के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे। दोनों में काफी फियर्स बैटल होती है, जहाँ फ्लिंट का इन्फर्निप क्लोज कॉम्बैट और मार्क पंच इस्तेमाल कर रहा था, वही सिंथिया की गार्चॉम्प ब्रिक ब्रेक एंड स्टोन एज इस्तेमाल कर रही थी। और जब फाइनल ब्लो का टाइम आया, दोनों पोकेमॉन्स ने एक दूसरे पे अपना सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल कर दिया। फ्लिंट के इन्फर्निप ने फ्लेयर ब्लेड से वार किया और सिंथिया की गार्चॉम्प ने ड्रैगन रश से। फ्लेयर ब्लेड्स एंड ड्रैगन रश की टक्कर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, और जब स्मोक हटता है तब हम देखते हैं कि सिंथिया की गार्चॉम्प ने फ्लिंट के इन्फर्निप का फ्लेयर ब्लेड्स तो सह लिया, लेकिन फ्लिंट का इन्फर्निप सिंथिया की गार्चॉम्प का ड्रैगन रश नहीं सह पाया और वो उस बैटल को हार जाता है। और हाँ, एक बात और है कि ये बैटल हमें बीच से दिखाई गई थी। ऐश और उसके दोस्त बिल्कुल एंड में आए थे इस बैटल को देखने के लिए, और जब वो इस बैटल को देख रहे थे, फ्लिंट के इन्फर्निप एंड सिंथिया की गार्चॉम्प में मैच ऑलरेडी चालू हो चुका था। एंड क्योंकि फ्लिंट वर्सेस सिंथिया की बैटल हमें ऑफ स्क्रीन दिखाई गई थी, इट इज एंटायरली पॉसिबल कि फ्लिंट का इन्फर्निप एंड सिंथिया की गार्चॉम्प दोनों ही बहुत पहले से लड़ रहे होंगे। अब इसके बाद फ्लिंट के इन्फर्निप का अपीयरेंस सीधा होता है पोकेमॉन जर्नीज में, जहाँ फ्लिंट लियोन को चैलेंज करता है उसके चैंपियन के टाइटल के लिए। दोनों ही अपने एस पोकेमॉन के साथ लड़ते हैं, जहां लियोन यूज करता है अपने अनडिस्प्यूटेड चार्जार्ड को, वहीं फ्लिंट यूज करता है अपने इन्फर्निप को। अब ये बैटल ही बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि जब ऐश इस बैटल को देखने के लिए आया था तो फ्लिंट के इन्फर्निप एंड लियोन के चार्जार्ड के बीच ऑलरेडी मैच स्टार्ट हो चुका था, जहां दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब इस बैटल में यहाँ पे फ्लिंट के इन्फर्निप को काफी कमजोर दिखाया गया था, एज लियोन के चार्जार्ड के पास इसमें प्लॉट आर्मर था। लियोन्स चार्जार्ड वॉन द मैच एट लो डिफिकल्टी, और ये फ्लिंट के इन्फर्निप की आखिरी बैटल थी, क्योंकि इसके बाद तो हमने फ्लिंट के इन्फर्निप को कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा। सो हाँ, एनिमे के अंदर फ्लिंट के इन्फर्निप की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, मेरा अकॉर्डिंग वो एक लो टू मिड चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। अब बात करते हैं आयरिस के हैक्सोरस की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। अनलाइक फ्लिंट्स एंड इन्फर्निप, आयरिस के हैक्सोरस का अपीयरेंस सिर्फ आई गेस 2 ही एपिसोड में हुआ है। जब वो पहली बार अपीयर हुआ था, उसकी बैटल यहाँ पे ऐश के ड्रैकोविच से हुई थी, जिसे उसने एक ही अटैक में हरा दिया था। उसके बाद वो ऐश के ड्रैगनाइट से लड़ता है और ड्रैगनाइट इस मैच में जीत जाता है। अब ये थोड़ा वियर्ड था, एज ड्रैगनाइट यहाँ पर एक चैंपियन के एस पोकेमॉन को हरा देता है। हराना क्या, वो सीधा उसे 1 शॉट कर देता है। सो हाँ, ये थोड़ा अजीब था,
एज यहाँ पे ड्रैगनाइट के पास प्लॉट आर्मर काफी ज्यादा था। लेकिन आगे चल के जब आयरिस की बैटल सिंथिया से होती है, इस फाइट में यहाँ पर हैक्सोरस खुद को साबित कर देता है। इस फाइट में हैक्सोरस आयरिस के माइलोटिक को बस एक अटैक में ही हरा देता है। उसके बाद सिंथिया अपनी अनडिफिटेड गार्चॉम्प को बाहर निकालती है। गार्चॉम्प ड्रैको मीटियोर यूज करता है तो हैक्सोरस आउटरेज यूज करता है। दोनों एक दूसरे से कुछ समय के लिए लड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हैक्सोरस आउटरेज के इफेक्ट के कारण कंफ्यूज हो जाता है। आयरिस इसके लिए पहले से ही रेडी रहती है और वो अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी यूज करती है। हैक्सोरस अपना सर जमीन पे मार के आउटरेज के कंफ्यूजन से बाहर निकल जाता है। अब इस चीज को देखकर सिंथिया काफी इंप्रेस हो जाती है और वो अपनी गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर लेती है और ये बैटल होती है मेगा गार्चॉम्प वर्सेस हैक्सोरस की। अब इस फाइट में यहाँ पर अगर अलान की स्टेटमेंट सुनो तो अलान ने कहा था कि भले ही सिंथिया की गार्चॉम्प मेगा इवॉल्व कर गई है लेकिन हैक्सोरस में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सो या दिस मैच कुड स्टिल गो इधर वे। मेगा गार्चॉम्प और हैक्सोरस की मैच शुरू होती है और इस मैच में हैक्सोरस सिंथिया की मेगा इवॉल्व गार्चॉम्प के सामने खड़ा हो पा रहा था। मेगा गार्चॉम्प यूज करती है ड्रैगन क्लॉ जिसे हैक्सोरस अपने साइको कट से ब्लॉक कर लेता है। आफ्टर अ फियर स्ट्रगल बिटवीन देम हैक्सोरस फाइनली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है सिंथिया गार्चॉम्प को मारने के लिए। ही लैंडेड अ पॉइंट ब्लैंक सुपर इफेक्टिव ड्रैगन पल्स और हैक्सोरस के इस अटैक से सिंथिया गार्चॉम्प बच नहीं सकती थी एज शी वाज कंप्लीटली ऑफ गार्ड। ये अटैक उसे लग जाता है और उसे एक बहुत ही जोरदार पुशबैक मिलता है। उसके बाद आयरिस हैक्सोरस से कम्युनिकेट करती है और उसे कहती है कि अगला अटैक फाइनल अटैक होगा और यही बात सिंथिया भी सोच ली थी कि अगला अटैक मेरा फाइनल अटैक होगा, अब मैच को ज्यादा नहीं खींचना है। सिंथिया गार्चॉम्प ड्रैगो मीटियोर यूज करती है और ड्रैगो मीटियोर को काउंटर करने के लिए आयरिस का हैक्सोरस फुल पावर से ड्रैगन पल्स यूज करता है। ड्रैगन पल्स एंड ड्रैगो मीटियोर की टक्कर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और जब स्मोक हटता है हम देखते हैं कि हैक्सोरस इस अटैक को सह नहीं पाया और वो नीचे गिर जाता है और इस फाइट में सिंथिया की मेगा गार्चॉम्प जीत जाती है। सो अब हमने इन दोनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली है। सो अब अगर इन दोनों में विनर डिसाइड करें तो हमेशा की तरह हम इन दोनों में 3 राउंड्स कराएंगे। पहला राउंड होगा बैटल्स का, दूसरा फीट्स का एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट राउंड पावर लेवल का। सो सबसे पहले अगर हम बैटल्स की बात करें, आयरिस का हैक्सोरस और फ्लिंट का इन्फर्निप दोनों ही काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन हैं। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो फ्लिंट के इन्फर्निप के पास ज़्यादा चांसेस है बैटल में जीत जाने के। सही से देखा जाए तो उसे बैटल करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और फ्लिंट का इन्फर्निप आयरिस के हैक्सोरस के मुकाबले काफ़ी फास्ट भी है। अब भले ही जर्नीज में इसकी स्पीड काफ़ी कम कर दी गई हो लेकिन अगर हम इसको फुल पावर मिले तो हम सब जानते हैं कि फ्लिंट का इन्फर्निप कितना ज़्यादा फास्ट है। दोनों ही पोकेमॉन क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में काफ़ी अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा डीपली देखें तो क्लोज रेंज में फ्लिंट के इन्फर्निप को एडवांटेज है और लॉन्ग रेंज में आयरिस के हैक्सोरस को। और हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि आयरिस का हैक्सोरस सिंथिया की मेगा गार्चॉम्प के सामने वन शॉट हो गया था, वो भी तब जब सिंथिया की मेगा गार्चॉम्प फुल पावर में नहीं थी। लेकिन फ्लिंट का इन्फर्निप भले ही सिंथिया की बेस गार्चॉम्प से लड़ा हो लेकिन बेस में भी सिंथिया की गार्चॉम्प फुल सीरियसनेस के साथ लड़ी थी और उसमें भी यहाँ पर फ्लिंट के इन्फर्निप ने उसे काफ़ी सारे अटैक्स सह लिए थे, लाइक 3 ब्रिक ब्रेक एंड एक स्टोन एज। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया वो मैच बहुत पहले से ही चल रहा था। ऐश और उसके दोस्त बिल्कुल अंत में आए थे इस मैच को देखने के लिए। सो हाँ, ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि सिंथिया की गार्चॉम्प के और भी अटैक्स यहाँ पर फ्लिंट के इन्फर्निप को लगे होंगे जो कि उसने सह लिए होंगे। This would be a close one, but I think Flint's Infernipe would win the match at high to extreme difficulty. Next अगर हम बात करें फीट्स के बारे में तो फीट्स ने यहाँ पर मुझे क्लियर विनर आयरिस का हैक्सोरस दिख रहा है बिकॉज आयरिस का हैक्सोरस यहाँ पर सिंथिया की मेगा इवॉल्व गार्चॉम्प से लड़ चुका है जबकि फ्लिंट का इन्फर्निप सिंथिया की बेस गार्चॉम्प से लड़ा था। हाँ, ये बात है कि सिंथिया की बेस गार्चॉम्प फुल सीरियसनेस के साथ लड़ी थी फ्लिंट के इन्फर्निप के खिलाफ, लेकिन आयरिस के हैक्सोरस के खिलाफ वो सीरियस नहीं थी। लेकिन अगर हैक्सोरस और गार्चॉम्प के मैच को सही से देखा जाए देन हैक्सोरस यहाँ पर सिंथिया की मेगा इवॉल्व गार्चॉम्प के अटैक्स को हैंडल कर पा रहा था और वो गार्चॉम्प की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ड्रैको मीटियोर को अपने ड्रैगन पल्स से ऑलमोस्ट रोक पाया था। मेरे अकॉर्डिंग आयरिस का हैक्सोरस फ्लिंट के इन्फर्निप से फीट्स के मामले में आगे होगा। अब अगर हम बात करें फाइनल राउंड जो कि है पावर लेवल का तो ये राउंड काफ़ी टफ होगा एज दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। पावर लेवल में अगर हम सही से देखें तो आयरिस के हैक्सोरस के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एज वो यहाँ पे काफ़ी कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना है जबकि फ्लिंट के इन्फर्निप के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था। लेकिन अगर आयरिस के हैक्सोरस के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है तो फ्लिंट के इन्फर्निप के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फ्लिंट को तो इन्फर्निप तभी मिल गया होगा जब आयरिस पैदा भी नहीं हुई होगी। सो हाँ, दोनों के पास ही एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ एक एज है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्लिंट का इन्फर्निप थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा आयरिस के हैक्सोरस के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ पावर लेवल, क्योंकि अगर सही से देखो तो सिंथिया की गार्चॉम्प ने विदाउट मच डिफिकल्टी आयरिस के हैक्सोरस को हरा दिया था और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आयरिस के हैक्सोरस ने मजबूर कर दिया था सिंथिया की गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व करने पे। सिंथिया अपनी गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व करती है आयरिस की स्ट्रैटेजी से इंप्रेस होके, ना कि लाचार होके कि अब उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एज यहाँ पर ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जहाँ पे आयरिस का हैक्सोरस यहाँ पे सिंथिया की बेस गार्चॉम्प को मारे जा रहा है और सिंथिया की गार्चॉम्प उसे हैंडल नहीं कर पा रही है। हाँ, वो हमला कर रही है लेकिन ज़्यादातर वो बस पिट रही है। सिंथिया ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए, साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लिया लेकिन आयरिस का हैक्सोरस टस से मस नहीं हुआ। इसीलिए अब सिंथिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो यहाँ पे गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
सिंथिया की बेस गार्चॉम्प यहाँ पर बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही थी आयरिस के हैक्सरस को भी, एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर वो बेस में भी रहती तब भी यहाँ पर आयरिस के हैक्सरस को हरा देती। सिर्फ यहाँ पर सिंथिया आयरिस की स्ट्रैटेजी से इंप्रेस हो गई थी, इसलिए उसने अपने गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर दिया, जबकि फ्लिंट के इन्फर्निप ने सिंथिया गार्चॉम्प को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था बेस में। अब मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स को ये डाउट आता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, फ्लिंट का इन्फर्निप उतना भी तो अच्छा नहीं लड़ पाया था सिंथिया की गार्चॉम्प के अगेंस्ट। अब क्योंकि ये बैटल ऑफ स्क्रीन दिखाई गई थी, सो हाँ ऐसे डाउट्स आना इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर तुम इस फाइट को सही से एनालाइज करो देन इट वाज लाइक द बैटल वाज जस्ट रेजिंग ऑन। दोनों ही पोकेमॉन लड़ जा रहे हैं तो लड़ जा रहे हैं और दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा है। और हाँ, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, इवन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेबसाइट बल्पापीडिया पर भी इस बात को सपोर्ट किया गया है दैट फ्लिंट का इन्फर्निप पूरे अंत तक लड़ गया था सिंथिया की गार्चॉम्प के अगेंस्ट। नाउ यू माइट आर्ग्यू कि हो सकता है ये बस फ्लिंट के इन्फर्निप के लिए ही लिखा गया हो, एज इन्फर्निप अपनी लिमिट से पहुंच गया था सिंथिया की गार्चॉम्प के अगेंस्ट लड़ते लड़ते। लेकिन मेमोरीज आर मेड ऑफ ब्लिस, अगर इस एपिसोड का तुम पूरा मेन आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें भी इस बात को सपोर्ट किया गया है दैट बोथ पोकेमॉन्स वर फाइटिंग टू देयर फुलेस्ट, जिसमें वो सिंथिया की गार्चॉम्प को लगभग हरा ही देता है, वो भी तब जब वो पहले ही सिंथिया की 2 पोकेमॉन से लड़ चुका था। सो या इन टर्म्स ऑफ पावर स्केलिंग आई वुड से फ्लिंट्स इन्फर्निप स्केल्स अ लिटिल हायर देन आयरिस's हैक्सरस। अब ये बस मेरा ओपिनियन था, आपके ओपिनियन में इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है ये आप कमेंट्स में बताइए। सो गाइस, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।